नदी के किनारे बसे नेकपुर गांव में एक किसान के घर में शालू नाम की एक बकरी थी। उसके 3 बच्चे थे। वो हमेशा अपने बच्चों को लेकर परेशान रहती थी क्योंकि गांव के किनारे एक बहुत बड़ा जंगल था। वो इस बात से परेशान थी कि उसके बच्चे कहीं खेलते खेलते जंगल में न चले जाएं और जंगली जानवरों का शिकार न बन जाएं। बकरी हमेशा अपने बच्चों को समझाती रहती थी कि कभी भी जंगल की तरफ मत जाना। लेकिन एक दिन बकरी का बच्चा किसान और चरवाहे के बेटे के बीच बातचीत को सुन लेता है, जिसमें वो जंगल में हर जगह हरी हरी घास के बारे में बता रहे थे और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ये सुनकर बकरी का बच्चा हरी घास देखने को बेचैन हो जाता है और जंगल की तरफ चल पड़ता है। जब बकरी को इस बात का पता चलता है तो वो टेंशन में आ जाती है और वो अपने बच्चे को ढूंढने निकल जाती है। खेलते खेलते बकरी का बच्चा जंगल में खो जाता है। उसी टाइम 3-4 लकड़बग्गे उसे घेर लेते हैं। ये देखकर बच्चा डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अपनी माँ को बुलाने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर सभी लकड़बग्गे हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्या बात है, कितना मजेदार खाना है, काश ये हमें 2 दिन पहले मिल जाता। दूसरा लकड़बग्गा बोलता है, ऐसा क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले मेरा बर्थडे था, पार्टी और भी जबरदस्त हो जाती। कोई बात नहीं, हम देर से ही सही आज तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी जरूर करेंगे। लकड़बग्गे अपनी बात कर ही रहे थे, तभी अचानक अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते बकरी आ जाती है और कहती है, हंसना बंद करो, नहीं तो राजा सिंह आकर तुम सबको खा जाएगा। लकड़बग्गा चौंक कर पूछता है, शेर राजा? क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैंने अपने बच्चे को जंगल में अकेला क्यों छोड़ दिया? क्योंकि राजा सिंह ने मुझे आदेश दिया है, जब तक राजा सिंह ना आ जाए मैं अपने बच्चे को लेकर इसी जगह रुक जाऊं। और अगर तुम मुझे या मेरे बच्चे को खाने की कोशिश करोगे तब सिंह राज तुम चारों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। राजा को क्या मालूम होगा? तभी एक लकड़बग्गा बोलता है, राजा को क्या मालूम होगा कि हमने तुम्हें खा लिया है? बकरी बोलती है, क्या आपको लगता है कि राजा मूर्ख है? वो जंगल का राजा है। उसने इस ताकतवर हाथी को देखो जिसे राजा ने हम पर नजर रखने के लिए छोड़ा है। अभी तुम चाहो तो हम दोनों को खा सकते हो। ये सुनकर लकड़बग्गे टेंशन में आ जाते हैं और वो आपस में बातचीत करने लगते हैं। तभी लकड़बग्गे कहते हैं, अपनी जान बचाने से अच्छा कोई काम नहीं है। इतना कहकर लकड़बग्गे चले जाते हैं। माँ बकरी बच्चे को लेकर गांव की ओर भागने लगती है। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अचानक उन्हें शेर राजा दिखाई देता है। शेर राजा दहाड़ता है। ये देखकर बकरी का बच्चा डर जाता है। शेर एक ही छलांग में उनके ठीक सामने कूद जाता है। डरी हुई माँ हिम्मत जुटाकर कहती है, बस करो शेर राजा, वरना शेरनी नाराज हो जाएगी। शेरनी कहाँ है? मूर्ख बकरी, क्या तू अपने आप को शेरनी समझती है? हा 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 हा, नहीं नहीं, मैं आपकी शेरनी के बारे में बात कर रही हूँ। मेरी शेरनी? हाँ, क्या आपको लगता है कि मैं अपने बच्चे के साथ इस खतरनाक जंगल में पिकनिक मनाने आई हूँ? नहीं नहीं, मुझे शेरनी ने पकड़ लिया था और उसने मुझसे उसके लौटने तक इंतजार करने को कहा है और कहा है कि आज मैं अपने शेर राजा और अपने बच्चों के लिए ताजा खाना बनाऊंगी। शेर राजा बोला, मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? मुझ पर भरोसा मत करो, लेकिन बाद में जब शेरनी नाराज हो जाए तो मुझे मत कहना। और अगर आप अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं तो वो देखो, कौवे से पूछो, शेरनी ने उसे मुझ पर नजर रखने के लिए छोड़ दिया है। और अगर आप अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं या मुझे नुकसान पहुंचाते हैं तो कौवा शेरनी को बता देगा और शेरनी को गुस्सा आएगा। आप चाहें तो कौवे को डराने की कोशिश कर सकते हैं, वो यहाँ से नहीं भागेगा और ना ही उड़ेगा। आखिर ये शेरनी का आदेश जो है
ये सुनकर राजा शेर दहाड़कर कौवे को डराने की कोशिश करता है। कौवा बस थोड़ा सा हिलता है। ये देखकर बकरी झट से कहती है, देखो शेर राजा, कौवा नहीं गया। आखिरकार वफादार कौवा किसी भी कीमत पर शेरनी के हुक्म को मानेगा। तुम सही कह रही हो कि कौवा तुम पर यहाँ नजर रखने के लिए है। वो इस जगह से हिल भी नहीं रहा है। भला शेरनी की नाफरमानी कौन करेगा? इससे तो अच्छा है कि मैं चला जाऊं। शेरनी वैसे भी मेरे लिए रात का खाना तैयार कर रही है। इतना कहकर राजा शेर चला जाता है। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उनके सामने रानी शेरनी आ जाती है। उन्हें देखकर शेरनी दहाड़ने लगती है। डरा हुआ बकरी का बच्चा अपनी माँ के पीछे छिप जाता है। वाह राजा शेर, आज रात तुम्हारे ताजे मांस से राजा खुश हो जाएगा। शेरनी को देखकर बकरी बोली, मैं एक दूसरे के प्रति आपके प्यार से बहुत इम्प्रेस हूँ। आप दोनों एक दूसरे को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। शेरनी बोली, आपका क्या मतलब है? हर दिन तुम राजा के लिए रात का खाना बनाती हो। आज राजा ने हमारा शिकार करके तुम्हारे लिए रात के खाने का प्रोग्राम बनाया है। फिर उसने तुम्हारा शिकार क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने आपके लिए ताजा डिनर की योजना बनाई थी। उसने कहा कि मैं तुम्हारा शिकार करके शेरनी को ताजा दावत देना चाहता हूँ। सच में? क्या वो मेरे लिए यही प्रोग्राम बना रहे हैं? हाँ, बस गुफा में जाओ, राजा आकर हमें ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर तुम मेरे जाते ही भाग जाओ? मैं भागूंगी नहीं। राजा ने मुझ पर नजर रखने के लिए खरगोश छोड़ दिया है। मैं जहां भी जाती हूँ वो पीछा करता है और मेरी रिपोर्ट शेर को दे देता है। क्या ये सही है मिस्टर खरगोश? क्या आपने देखा कि उसने मेरी आवाज पर कैसे कान खड़े किए? उसकी नजर हम पर है। ठीक है, मैं जाती हूँ और राजा को भेजती हूँ। इतना कहकर शेरनी चली जाती है। बकरी माँ इधर उधर देखती है और अपने बच्चे को लेकर गांव की तरफ भागती है। वो बिना रुके किसान के घर की ओर भागती है जहां वो रहती है। दूसरे बच्चे अपनी माँ और भाई को वापस आता देखकर खुश हो जाते हैं। माँ, तुम जंगल चली गई थी, हम डर गए थे। अगर आप मुसीबत में पड़ जाते तो क्या होता? तभी बकरी का बच्चा अपने भाइयों को बताता है कि हमारा सामना शेर राजा और रानी शेरनी से हुआ और कई लकड़बग्घों से भी हुआ था, लेकिन माँ ने मुझे उन सब से बचा लिया। उसके भाई पूछते हैं कैसे? माँ उनसे कैसे लड़ी? तभी उनकी माँ बोली, बच्चों, जिंदा रहने के लिए ताकत के साथ साथ आपको दिमाग और सब्र की भी जरूरत होती है। एक बात हमेशा याद रखें, मुश्किलों से कभी ना डरें। अपनी सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए हमेशा अपने दिमाग और सब्र का इस्तेमाल करना चाहिए। बड़ी से बड़ी मुश्किलों पर जीत हासिल करने का यही तरीका है।